अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मशकूर ज़ैदी। नाजरीन, आज मीडिया ने एक ख़बर ब्रेक की जिसने पाकिस्तान में खुशियां और भारत में कोहराम मचा दिया। वो ख़बर थी पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की। इसका फ़ैसला काबीना ने किया, वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी दी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए। ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इससे पहले ये एजाज़ पाकिस्तान के 17 आर्मी चीफ में से सिर्फ अयूब खान के हिस्से में आया था। अब आप ये सवाल सोच रहे होंगे कि आखिर फील्ड मार्शल होता क्या है, तो आज हम आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ में क्या फ़र्क है। फील्ड मार्शल एक्चुअली 5 स्टार जनरल है, जबकि आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल्स कहलाते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज जो कि 5,60,000 अफराद पर मुश्तमिल है, इसके अलावा 5,50,000 वो अफसरान हैं, वो फ़ौजी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इसको रिज़र्व फोर्स कहते हैं। यानी खुदा ना करे अगर जंग के दौरान 5,60,000 फ़ौज भी कम पड़ जाए तो फिर इनको भी किसी वक्त भी कॉल किया जा सकता है और ये भी बाकायदा आकर जंग लड़ते हैं। इन्हीं में से पाकिस्तान के सवार मोहम्मद हुसैन, एक शहीद आपको जानते होंगे जिन्हें निशान हैदर मिला था, वो भी अपनी रिटायरमेंट के बाद 1971 की जंग में आए थे। उन्होंने शिरकत की थी और फिर शहादत के रुतबे पर फायज हुए थे और फिर उनको निशान हैदर भी मिला था। पाकिस्तान में ये ऑफिसर्स कमीशन ऑफिसर कहलाते हैं। इनका आगाज़ सेकंड लेफ्टिनेंट से होता है, फिर ये तरक्की पाकर आमतौर से 3 साल के बाद इनकी प्रमोशन होती है, फिर ये लेफ्टिनेंट बनते हैं, उसके बाद ये कैप्टन बनते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर से किसी फ़ौजी के सीन्स यहाँ पे आपको शोल्डर पे 3 स्टार्स नज़र आएंगे तो वो कैप्टन होगा। उसके बाद ये तरक्की करते हो रहते हैं और उसके बाद मेजर्स, उसके बाद फिर ये ब्रिगेडियर वो है जहाँ से जनरल्स का ओहदा शुरू होता है। उसके बाद अहम तरीन जो है वो मेजर जनरल्स होते हैं और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल्स आ जाते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल्स जो 13 हैं उन्हीं में से प्रमोशन करके एक उनमें से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है। ये जनरल्स का रैंक ब्रिगेडियर से शुरू होता है जो 1 स्टार जनरल होता है। उसके बाद मेजर जनरल आते हैं जो 2 स्टार्स के जनरल कहलाते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल्स आते हैं जो 3 स्टार्स जनरल कहलाते हैं। 4 कमांडर्स जो अहम फैसले होते हैं ये सब यही 3 स्टार्स जनरल करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में 2 जनरल ऐसे होते हैं जो 4 स्टार जनरल्स हैं। इनमें एक आर्मी के हेड जिनको 4 स्टार जनरल बनाया जाता है और एक जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी 4 स्टार जनरल होते हैं। तीनों आर्मी के सरबरा होते हैं, यानी कि फ़िज़ाइया, नेवी, ज़मीनी फ़ौज, ये तीनों फ़ौज के जो सरबरा हैं वो इस वक्त साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं जो कि जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। लेकिन इसमें जो अहमियत है, जो काम है, जो सारी सुपरविजन है वो लैंड की आर्मी यानी कि ज़मीनी आर्मी जो है वो उसके पास होती है। इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा फ़ैसले करने की ताकत होती है। और इस वक्त जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो पाकिस्तान की जंग के तमाम फ़ैसले, तमाम प्लान, तमाम मंसूबे पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने बनाए। नाज़रीन, इत्तेफाक की बात यह है कि आर्मी चीफ को 2025 में फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। सबसे पहला जो आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल थे वो 1925 में, यानी आज से 100 साल पहले सर विलियम बर्डवुड को ये एजाज़ मिला था। पाकिस्तान में 17 आर्मी चीफ आए हैं जिनको आप में से आपको ज़्यादातर को जानते होंगे, लेकिन उनमें ज़्यादा जो शोहरत पाई है वो उसमें टिक्का खान थे, जनरल फिर ज़ियाउल हक थे, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का बहुत ज़्यादा नाम हुआ, उसके बाद अशफाक परवेज़ क़यानी, मिर्ज़ा असलम बेग और इसी तरह फिर राहील शरीफ को भी आपने देखा कि उन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा दौरे किए, काम किया बहुत ज़्यादा। लेकिन उस दौरान भी पाकिस्तान को उनको भी एजाज़ नसीब नहीं हुआ था। लेकिन फिर जनरल बाजवा आए और अब पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जो कि 17वें आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उनकी किस्मत में उनके नाम ये कुरा निकला और आज उनको पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना दिया गया। आज अब वो पाकिस्तान के दूसरे 5 स्टार जनरल हैं। हमारी तरफ से उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान उनकी सरबराही में फलता फूलता और तरक्की करता रहे और दुश्मनों के सीनों पर इसी तरह मूंग दलता रहे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।